वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज के वीडियो में जो है आरएसबीके के पार्ट 1 के ब्लूप्रिंट को हम जो है देखने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। और फिर हमको जो है वो ब्लूप्रिंट को जो है हम क्वेश्चन पेपर के साथ भी कंपेयर करके देखने वाले हैं कि ब्लूप्रिंट फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। तो अभी जो है अभी सेकेंड ईयर में अगर आप हो तो आपको पता ही होगा कि ब्लूप्रिंट होती क्या है। फिर भी लेकिन आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चन होता है ना हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर, तो कौन से टॉपिक में से आएगा। समझो फर्स्ट क्वेश्चन है तो कौन से टॉपिक में से आएगा, सेकंड है तो कौन से टॉपिक में से आएगा। तो एमसीक्यू एलएक्यू से लेके एमसीक्यू तक सारे के सारे टॉपिक जो है ब्लूप्रिंट के अंदर दिए होते थे। कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन आएगा ये ब्लूप्रिंट के अंदर दिया हुआ होता है। तो ब्लूप्रिंट जो है 99% जो है एग्ज़ाम्स के अंदर फॉलो ही होती है। वो 1% भी क्या होता है कि ऊपर का नीचे क्वेश्चन होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि अलग ही कुछ तो आया है ब्लूप्रिंट से। तो इसलिए ब्लूप्रिंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ब्लूप्रिंट ये करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो आपको जो है एक एक टॉपिक का वेटेज पता चल जाता है कि एक टॉपिक में से कितने एमसीक्यू आते हैं, कितने एलएक्यू आते हैं, कितने एसएक्यू आते हैं। तो आप जो टॉपिक वाइज जो है हर एक टॉपिक को जो है एक इम्पोर्टेंस दे सकते हो कि कितना देना है। फिर आपको जो है अगर आपने एलईक्यू के लिए प्रिपरेशन कर ली तो ऑलरेडी आपके जो है 5 to 6 एसएक्यू उधर पे ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। फिर जो है अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपने परफेक्ट कर लिए तो जो एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा होता है ना उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपका स्कोर हाई होता है। और विच चैप्टर्स टू स्टडी टुगेदर, आपको जो है कौन से चैप्टर साथ में पढ़ने हैं वो भी पता चलता है। क्योंकि जो है समझो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2 टॉपिक्स में से आ रहा है तो 2 टॉपिक्स तुम जो है साथ में पढ़ सकते हो। तो ये भी आपको पता चलता है। तो ये जो है बेनिफिट्स होते हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ने से। तो आपको जो जो भी मैं अभी इधर पे आपको ब्लूप्रिंट दिखाने वाला हूँ वो आपको लिख के लेनी है और आपको जो है इस पे लगानी है, वाल के ऊपर लगानी है। और जैसे जैसे आपको होता है वैसे आप जो है टिक टिक करके जा सकते हो। तो जो है ये ब्लूप्रिंट जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर ही फॉलो होती है। टर्म एग्जाम्स के लिए इतना सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है पूरा का पूरा। ये टर्म एग्जाम्स के लिए ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं होती है, ये जो यूनिवर्सिटी के लिए ब्लूप्रिंट होती है। तो ब्लूप्रिंट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे एलएक्यू कौन से टॉपिक्स में आते हैं। तो पहला वाला जो एलएक्यू होता है वो कल्पना निर्माण 1 चैप्टर में से आता है, जिसका जो है पंचविध कषाय कल्पना भी हम बोलते हैं। फिर दूसरा वाला जो एलएक्यू होता है ना वो कल्पना निर्माण 2 इस चैप्टर में से आता है, जिसको हम अवलेह कल्पना भी बोलते हैं। तो ये दोनों जो है इजी, बहुत ज़्यादा इजी एलएक्यू है। इजीली आपसे जो है सॉल्व हो सकते हैं। इजीली आप इसमें जो है 7 to 8 स्कोर कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक्स है ये दोनों। तो फिर तीसरा है रसद्रव्य परिचय 1। इसमें से जो है यम के द्रव्य है ना वो रसद्रव्य परिचय 1 में दिए हुए हैं, सारे के सारे यम के द्रव्य। तो सारे यम के द्रव्य में से जो है एक 10 मार्क का जो है इधर पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि अभ्रक, वैक्रांत माक्षिक, ऐसे जो है यम के ड्रग जो भी सारे दिए गए हैं ना तो वो चैप्टर ही है रसद्रव्य परिचय 1, इसमें से आते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन है कि एग्जैक्ट आंसर आपको लिखने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है इधर पे। तो थर्ड होने के बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है आता है कल्पना निर्माण 3 पर से। कल्पना निर्माण 3 यानी कि शर्करा कल्पना जो है ना उसके ऊपर से आता है, जिसमें लेप बताया गया है, फिर वो नारिकेल, लवण, ऐसे जो चीज़ें बोली गई ना वो चैप्टर में से आता है। अगर इसमें से नहीं आए तो बाई चांस चतुर्विध रसायन, जो खरलीय रसायन, परपटी रसायन, ये जो 4 टाइप्स के रसायन हैं उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए जो है ऑप्शन है, ये चैप्टर में से नहीं तो ये चैप्टर में से फोर्थ क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। तो मुश्किल क्वेश्चन ही है एक, जो कि थोड़ा सा बाय हार्ट करने का क्वेश्चन है। तो ये आपको बस यम के ड्रग्स वाला जो पहला टॉपिक है ना वो परफेक्ट होना ही चाहिए आपका, तो आपको परफेक्ट करना है। उसके बाद में हम देखते हैं एसएक्यू। अब एसएक्यू जो है फर्स्ट वाला जो आपका एसएक्यू आता है वो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ औषधि निर्माण। हिस्ट्री के अंदर औषधि निर्माण कैसे हुआ वो पहला ही चैप्टर है, उसमें से आपका जो है 5 मार्क का एसएक्यू आता है। तो आप से समझ सकते हो कि ये आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर एलएक्यू नहीं आता है, सिर्फ एसएक्यू आता है। तो एसएक्यू जितना आप इसको जो है परफेक्ट कर सकते हो। फिर दूसरा आता है आधारभूत सिद्धांत और परिभाषा, दोनों में से कोई तो एक टॉपिक में से आ सकता है। तो आप देख सकते हो कि ये टॉपिक जो है सिर्फ एसएक्यू के लिए है, एलएक्यू के लिए नहीं है ये भी टॉपिक। फिर तीसरा एसएक्यू आता है आपका यंत्र उपकरणानी के 2 टॉपिक है 1 and 2, वो दोनों यंत्र उपकरणानी के ऊपर से आ सकता है। या फिर रसद्रव्य परिचय 2 यानी कि डीके ड्रग्स जो है, रसद्रव्य परिचय 1 जो है एम के था, रसद्रव्य परिचय 2 जो है डीके ड्रग्स है, यानी कि डिजायर टू नो जो ड्रग्स होते हैं ना वो ड्रग्स है। कुछ ज़्यादा ड्रग्स नहीं है उधर पे, 7-8 ड्रग्स है, तो वो भी आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेने हैं क्योंकि एसएक्यू के अंदर पूछा जाता है। फिर फोर्थ आपका जो एसएक्यू आता है 5 मार्क का क्वेश्चन वो कल्पना निर्माण 1 से आता है, जिसको हम पंचविध कषाय कल्पना भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, तो इस पे ऊपर आप देख लो ईजी चैप्टर है और 10 मार्क का एक एलएक्यू भी आ रहा है और एक एसएक्यू के ऊपर आ रहा है। तो ये चैप्टर आपको परफेक्ट होना चाहिए आपका। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है एसएक्यू का कल्पना निर्माण 2 में से, जिसको हम अवलेह कल्पना भी बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, इसके ऊपर भी जो है एलएक्यू और एसएक्यू दोनों आ रहा है, तो ये फ्री के मार्क्स से आपको लूट लेने हैं।
फिर इसके बाद में आता है रसद्रव्य परिचय 1, उसमें से 6 आपका ऐसे क्यों आता है, रसद्रव्य परिचय 1 या फिर 2 दोनों में से आ सकता है, जो कि है एमके और डीके। तो एमके और डीके में आपने देख लिया कि क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए एमके और डीके ड्रग्स आपको आने ही चाहिए, क्योंकि पेपर 2 के लिए भी जो है एमके और डीके ड्रग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आता है 7th ऐसे क्यों आता है चतुर्विध रसायन, जो 4 टाइप्स ऑफ रसायन है ना, खरलीय रसायन, परपटी रसायन, पोटली रसायन, कुपिपक्व रसायन, उसमें से कोई भी एक रसायन ऐसे पूछा जा सकता है 7th एसएक्यू के अंदर। फिर आपको जो है 8th एसएक्यू के लिए बहुत ज़्यादा टॉपिक है, इधर पे 2 टॉपिक है, करंट एंड इमर्जिंग ट्रेंड इन आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स और जीएमपी शेड्यूल टी एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स। तो इस ये जो चैप्टर है उनमें से सिर्फ एक एसएक्यू आता है, तो बहुत ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो है पता चल गया होगा कि कल्पना निर्माण 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, रसद्रव्य परिचय एमके डीके इंपॉर्टेंट है, फिर चतुर्विध रसायन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इतना कर लिया और फिर ये कल्पना निर्माण 3 भी कर लेना है, तो इतना कर लिया तो आपको जो है ऑलमोस्ट आपका बहुत ज़्यादा पेपर कवर हो जाता है। तो अब एमसीक्यू भी ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कहाँ से आते हैं। तो पहले 3 एमसीक्यू जो है परिभाषा चैप्टर में से आते हैं। तो परिभाषा चैप्टर लेंदी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका वेटेज जो है 8 मार्क्स तक ही सीमित है, लेकिन इसके अंदर पूरा का पूरा बताया गया है। तो एक अच्छे अप्रोच से आपको जो है परिभाषा चैप्टर पढ़ना है। चाहो तो मैं यूट्यूब के ऊपर पढ़ा दूंगा अगर आप कमेंट करोगे परिभाषा तो। उसके बाद में आते हैं 4th इसे आपका एमसीक्यू आता है यंत्रोपकरणानि 1 चैप्टर में से, 5th आता है यंत्रोपकरणानि 2 चैप्टर में से। तो इनमें से सिर्फ एक एक जो है एमसीक्यू आ रहा है इधर पे। फिर आता है 6th 7th और 8th, ये 3 जो एमसीक्यू है कल्पना निर्माण 1 यानी कि पंचविध कषाय कल्पना से आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 80 मार्क्स का वेटेज हो गया कल्पना निर्माण 1 को। फिर जो है कल्पना निर्माण 2 जो है उसमें से 2 9th और 10th एमसीक्यू आते हैं। तो ये इधर पे देख सकते हो कल्पना निर्माण 2 भी जो है इसका भी वेटेज जो है 17 मार्क्स हो गया ऑलमोस्ट। फिर 11 12 13 14 ये जो है रसद्रव्य परिचय 1 है ना एमके ड्रग्स, तो उसके लिए जो है ये चारों एमसीक्यू उसमें से आते हैं। तो आपको एमके ड्रग्स सारे के सारे कर लेने हैं, रसद्रव्य परिचय 1 चैप्टर में दिए हैं। तो सिलेबस कॉपी में आपको पॉइंट्स देखने हैं, एमके पॉइंट सारे करने हैं। फिर जो है आता है 15th क्वेश्चन जो है रसद्रव्य परिचय 2 में से आता है, जो कि है डीके होता है। फिर रसद्रव्य परिचय 3 में से सिर्फ एक एमसीक्यू आता है, जो कि एनके होता है। रसद्रव्य परिचय 1 था आपका एमके, 2 था आपका डीके, और रसद्रव्य परिचय 3 में बहुत सारे ड्रग है, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे ड्रग पढ़ के सिर्फ एक एमसीक्यू आ रहा है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर 17th एमसीक्यू आता है कल्पना निर्माण 3 में से, जिसको हम शर्करा कल्पना भी बोलते हैं। फिर 18th और 19th जो है चतुर्विध रसायन में से आता है, तो चतुर्विध रसायन इंपॉर्टेंट है। फिर जो है 20th वाला जो है जीएमपी रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, इस टॉपिक में से आता है। तो ये भी टॉपिक जो है सिर्फ एक एसएक्यू के लिए है और एक एमसीक्यू के लिए है, तो आपको कितना टाइम देना है आप देख सकते हो। तो ये था जो है ब्लूप्रिंट था हमारा इसका क्या बोलते हैं आरएसबीके के पेपर 1 का। अभी इधर पे पेपर आया है आपका 2026 का आरजीएचएस यूनिवर्सिटी का। तो इसमें आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन कल्पना निर्माण 1 से है, दूसरा 2 से है, फिर तीसरा जो है रसद्रव्य परिचय में से है, फिर चौथा जो है कल्पना निर्माण 3 में से है लेप कल्पना। तो ये चारों क्वेश्चन इधर पे फॉलो हुए हैं। तो अभी एसएक्यू का जो है उतना मुझे नहीं पता है, क्योंकि पूरा सिलेबस हमारा खत्म नहीं हुआ है। जितना मुझे पता है एसएक्यू इधर पे जो है सिर्फ 1-2 एसएक्यू जो है ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन ये नहीं है कि कंप्लीट अलग ब्लूप्रिंट से आए हैं। तो इधर पे ऐसे हो रहे हैं, अगर आपको कंपेयर करके देखना है तो आप कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। तो इतना था। फिर बाद में जो है एम के टॉपिक्स में से, डी के टॉपिक्स में से और एन के टॉपिक्स का आपको रिविटेज बताता हूँ। एम के टॉपिक्स में से जो है 4 एक चारों एलक्यू आते हैं, 7 एसक्यू आते हैं और 15 एमसीक्यू आते हैं इधर पे। यानी कि एम के अगर आपने कर लिया तो आप इजीली पास हो जाओगे, परफेक्ट कर लिया एम के तो। और डी के में से सिर्फ एक एसक्यू आता है और 3 एमसीक्यू आते हैं, यानी कि सिर्फ 8 मार्क्स का होल्ड करता है डी के। और एन के में से सिर्फ 2 एमसीक्यू आते हैं, तो इतना ही जो है इंपॉर्टेंस है। तो एम के टॉपिक आपको परफेक्ट करने ही है, उसके बाद में आप डी के लिए जा सकते हो। तो ये था एम के डी के का। अगर आपको ये ब्लूप्रिंट चाहिए तो आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है CS आयुर्वेदा, उसके अंदर फ्री नोट्स वाले सेक्शन के अंदर जाना है, उसमें BA में सेकंड प्रॉप में जाना है और स्ट्रैटेजीज के अंदर जो है आपको ब्लूप्रिंट सारे के सारे सब्जेक्ट की जैसे हम कवर करते जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो ये इधर पे जो है मेरा एक जॉइन प्रोग्राम है, उसके अंदर में जो है आपको आप मुझसे बात कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आप सपोर्ट ये ले सकते हो तो आपको व्हाट्सअप पे के ऊपर ये मिलेगा, अगर आपको प्रीमियम लेते हो तो कॉल के ऊपर सपोर्ट मिलेगा जब भी मैं अवेलेबल रहूँगा। और सबसे पहले मैं मेरे मेंबर्स को ये करता हूँ। तो ये ज्वाइन का बटन कहाँ पे है, सब्सक्राइब बटन के बाजू में है, तो आप ले सकते हो। तो ये टेलीग्राम की लिंक, व्हाट्सअप की लिंक, इंस्टा की लिंक और ऐप की लिंक, पूरी की पूरी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।